आज की दुनिया में ना मतलब इतनी भाग दौड़ है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान लगाना ही नामुमकिन हो गया है। हर तरफ से फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फोकस करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान हर वक्त बटा रहता है। तो आज की डीप डाइव इसी पर है। थिबॉट म्यूरिस की एक किताब है डोपामाइन डिटॉक्स। हम इसी के आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे कि फोकस वापस कैसे लाएं। हाँ, और इसमें समझेंगे कि ध्यान भटकने का कारण क्या है, ये डोपामाइन का क्या चक्कर है और ये डिटॉक्स क्या बला है। बिल्कुल। अगर दिमाग हर वक्त बिखरा बिखरा सा लगता है, तो शायद ये सही वक्त है अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को समझने का और हो सके तो उसे रीसेट करने का। म्यूरिस कहते हैं कि ये सब डोपामाइन से जुड़ा है, पर कैसे, ये थोड़ा समझाएंगी। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, ज्यादातर लोग समझते हैं कि डोपामीन मतलब खुशी वाला केमिकल, पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये और चाहिए वाला मॉलिक्यूल है। ये खुशी नहीं देता, बल्कि किसी अच्छी चीज की उम्मीद में रिलीज होता है। हमें उकसाता है कि जाओ वो चीज हासिल करो। अच्छा, तो ये खुशी नहीं बल्कि एक तरह की तलब या प्रेरणा है। हाँ बिल्कुल, एक ड्राइव, एक मोटिवेशन कि कुछ करना है जिससे इनाम मिलेगा। और ये जो आजकल की डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया, गेम्स, क्या ये इसी सिस्टम का मतलब फायदा उठा रही हैं? मैंने अटेंशन इकोनॉमी जैसा कुछ सुना है, क्या ये वही है? एकदम सही पकड़ा। ये प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हमारे डोपामीन लूप को हाईजैक कर लें। वो लगातार नए लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब छोटे छोटे डोपामीन हिट्स देते हैं ताकि हम बार बार ऐप पर वापस जाएं। हमारा ध्यान ही उनका प्रोडक्ट है, कह सकते हैं। ओहो, मतलब हमारा अटेंशन उनके लिए पैसा है। बिल्कुल, ये लिया अटेंशन इकोनॉमी का फंडा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार इस उत्तेजना के आदी होते जा रहे हैं। हाँ, और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो लगातार हाई स्टिमुलस मिल रहा है ना, इससे हमारा दिमाग धीरे धीरे असंवेदनशील हो जाता है। मतलब उसे वही मजा या संतुष्टि पाने के लिए और ज्यादा और तेज उत्तेजना चाहिए होती है। नतीजा ये होता है कि जो कम उत्तेजना वाली चीजें, जैसे कोई किताब पढ़ना या किसी से शांति से बात करना या बस बैठकर सोचना, वो बोरिंग लगने लगती हैं। उनमें मजा ही नहीं आता। ओह, ये तो गड़बड़ है। तो यहीं पर ये डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया आता है। सुनने में तो ये थोड़ा डरावना लगता है। क्या मतलब डोपामाइन खत्म करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डोपामीन तो जरूरी है मोटिवेशन के लिए, सीखने के लिए। जी। डिटॉक्स का मतलब डोपामीन को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है दिमाग की जो संवेदनशीलता कम हो गई है उसे वापस लाना, रीसेट करना, ताकि हमें कम उत्तेजना वाली पर जरूरी और सार्थक चीजों में भी मजा आने लगे और हम उन पर ध्यान दे पाएं। अच्छा, तो ये एक तरह का रिकैलिब्रेशन है, दिमाग को वापस नॉर्मल पे लाना। हाँ बिल्कुल, जैसे तेज म्यूजिक के बाद कानों को थोड़ा आराम देते हैं ना, वैसा ही कुछ। ठीक है, ये समझ आया। पर ये डिटॉक्स करते कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिकली क्या करना होता है? म्यूरिस दो मेन तरीके बताते हैं। एक है टोटल डिटॉक्स। इसमें आप 24 से 48 घंटे के लिए जितनी भी हाई स्टिमुलस चीजें हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, इन सब से बिल्कुल दूर रहते हैं। बाप रे, 24-48 घंटे, ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, ये इंटेंस है। दूसरा तरीका थोड़ा आसान है, लिमिटेड डिटॉक्स। इसमें आप पहचानते हैं कि कौन सी एक या दो आदतें हैं जो आपका सबसे ज्यादा वक्त और डोपामीन लेती हैं, शायद सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स, और फिर आप तय करते हैं कि कुछ हफ्तों या एक महीने के लिए सिर्फ उन एक दो चीजों से परहेज करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा करने लायक लग रहा है। पर इस दौरान जब हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो करना क्या है? बस बैठे रहना? नहीं, खाली नहीं बैठना। वो जो खालीपन महसूस होगा ना, उसे लो स्टिमुलस पर हेल्दी एक्टिविटीज से भरना जरूरी है। जैसे म्यूरिस कहते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, खासकर प्रकृति में, या फिर सबसे जरूरी, लोगों से आमने सामने मिले, फोन साइड में रखकर गहरी बातें करें। ये अच्छी बात है। मतलब पुरानी बुरी आदतों की जगह नई अच्छी आदतें डालनी है। हाँ बिल्कुल, यही रीवायरिंग है। ये सुनने में तो सब ठीक लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में लागू करना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या म्यूरिस कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं? हाँ, वो एक 3 स्टेप का तरीका बताते हैं। पहला, अपनी सबसे बड़ी विकर्षणों को पहचानो। ईमानदारी से देखो कि क्या चीजें तुम्हारा फोकस चुराती हैं। ठीक है। दूसरा, जो बुरी आदतें हैं उनके रास्ते में थोड़ी रुकावटें डालो।
जिसे वो फ्रिक्शन कहते हैं, जैसे काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में रख देना या सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर देना। ओके, मतलब उन्हें मुश्किल बना दो। हाँ, और तीसरा स्टेप इसका उल्टा है। जो अच्छी आदतें अपनाना चाहते हो उन्हें आसान बनाओ। जैसे अगर सुबह उठकर पढ़ना है तो रात को ही किताब बिस्तर के पास रख लो, या जिम जाना है तो कपड़े पहले से निकाल कर रख लो। सही है, छोटी छोटी चीजें करके आसान बनाना। बिल्कुल। और एक शांत सुबह की रूटीन बनाना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिना फोन चेक किए दिन शुरू करना। तो ये सब करने से मतलब इसका बड़ा मकसद क्या है? क्या सिर्फ फोन कम इस्तेमाल करना है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। असली मकसद है उस सिचुएशन तक पहुंचना जिसे कुछ लोग डीप वर्क कहते हैं, यानी बिना भटके पूरी एकाग्रता के साथ मुश्किल और जरूरी काम कर पाना। डिटॉक्स हमें इसके लिए तैयार करता है। डीप वर्क, हाँ मैंने सुना इसके बारे में। कैल न्यूपोर्ट है ना? हाँ वही। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, MITs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पहचानें और उनके लिए अपने कैलेंडर में पहले से टाइम ब्लॉक करें। जैसे मीटिंग ब्लॉक करते हैं वैसे ही फोकस्ड काम का टाइम ब्लॉकिंग, ठीक है। और हाँ, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, मतलब वर्तमान में रहना सीखना, अकेले में थोड़ा वक्त बिताना और फोन या स्क्रीन के बजाय असली दुनिया में लोगों से जुड़ना, ये सब भी बहुत जरूरी है। और डिजिटल दुनिया से एकदम कट जाना तो शायद मुमकिन नहीं, तो क्या कुछ बाउंड्रीज बनाने की भी बात है? बिल्कुल, डिजिटल सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। शायद फोन इस्तेमाल करने का टाइम फिक्स करना या स्लो मीडिया डाइट अपनाना, यानी कम लेकिन अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कंज्यूम करना। तो ये एक बार का डिटॉक्स करके छोड़ देने वाली चीज नहीं है, ये तो एक लाइफस्टाइल बदलाव जैसा लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। म्यूरिस भी कहते हैं कि रिलैप्स होना, यानी पुरानी आदतों में वापस जाना, बहुत कॉमन है। जरूरी ये है कि हम उस वक्त खुद पर सख्त ना हों, बल्कि थोड़ी सहानुभूति रखें, सेल्फ कंपैशन, और फिर से कोशिश करें। धीरे धीरे लक्ष्य सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं रहता, बल्कि अपनी पहचान बदलना होता है। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो फोकस्ड रह सकता है, जो अपने ध्यान का मालिक है। वाह, ये गहरी बात है। तो इस पूरी डीप डाइव से जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि फोकस वापस पाना सिर्फ जोर लगाने या इच्छा शक्ति की बात नहीं है। हमें अपने दिमाग की केमिस्ट्री समझनी होगी, अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा और धीरे धीरे अच्छी आदतें बनानी होंगी। ऊपर उठकर उन चीजों पर ध्यान देने में मदद कर सकता है जो सच में मायने रखती है। ये अपने फोकस पर कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो सोशल मीडिया जैसे सिस्टम है, ये जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं कि इनका कोई अंत ना हो, ये चलते रहे, हमें उलझाए रखें। इन्हें ओपन सिस्टम कह सकते हैं। कभी सोचा है कि इन सिस्टम्स के अंदर रहते हुए भी क्या हम अपने लिए अंत या संतुष्टि के पल बना सकते हैं? क्या हम जानबूझकर इनमें अपने लिए क्लोजर डिजाइन कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या इन अंतहीन स्क्रोल्स में भी हम अपना एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं? विचार करने लायक है।